तो देखो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। वहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराए संतुलित समीकरण को लेकर के, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप खुद सोल्व करना एक दो एग्जाम्पल, तो आपको वो जो संतुलित समीकरण वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे किसी भी समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो वो आपने करा होगा। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक जो अभिक्रिया समीकरण है उसके प्रकार वो कितने तरीके की होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो टोटल 8 प्रकार की होती है। आपके सिलेबस में 8 प्रकार की दी हुई है। अब जो बोर्ड या कंपटीशन है उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं में से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आपके इन्हीं में से आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज अपन पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें टोटल पढ़नी है ना। उष्माक्षेपी, उष्मयोजन, उष्मा शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें डिटेल में। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी संयोजन अभिक्रिया, तो है ना। देखो, अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है अगर आपको समझना है तो पहले आप इस संयोजन का मतलब समझो। किसका मतलब? संयोजन का मतलब। संयोजन का मतलब जोड़ना, योग करना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों आपस में मिलकर के एक तीसरी चीज बनाना, कॉम्बाइन करना। तो क्या परिभाषा लिखी हुई है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद बनाए, उस अभिक्रिया को संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और एक एकल उत्पाद बनाएंगे तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ए और बी कोई दो अभिकारक है, क्रियाकारक या जिसे आप रिएक्टेंट कहते हैं वो है, कि आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे सी। क्या बना रहे? सी उत्पाद बना रहे हैं। दो अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद सी बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो हमें जो संयोजन अभिक्रिया में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इधर अभिकारक तो क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, 2-3 होंगे, लेकिन 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 जो प्रोडक्ट या उत्पाद है वो एकल होगा, एक ही होगा उत्पाद। ये इसको पहचानने का क्या है प्यारे बच्चों? तरीका है। क्या है? तरीका है। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो केवल एक होता है, एक होता है। एक ही होगा हमेशा। इसको पहचानने का तरीका है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, आपको कोई अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा है। इसमें केवल एक ही उत्पाद होता है। बाकी ये जो रिएक्शन है इनको भी मैं आपको पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में बताऊंगा। तो चलिए आइए अब हम संयोजन जो अभिक्रिया है ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में क्रिया करके, दो या दो से अधिक जो क्रियाकारक है वो आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलने का कार्य करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे,
जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। साथ में क्या निकल रही है, हिट निकल रही है, बाहर निकल रही है उष्मा। यहां आप देख सकते हो कि दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का। आइए अब हम कुछ और बात करते हैं इन प्रोडक्ट एंड उत्पाद के बारे में कुछ और डिटेल में बात करते हैं। यहां पर है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये क्या है सर, ये क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना? बिना बुझा हुआ चूना ये क्या है, ये तो हमने पहली बार सुना है। नहीं बच्चों, आपने दिवाली पर पुताई करी होगी घर पे, या आपकी मम्मी करते होगी घर पे पुताई। तो अभी तो नहीं, पहले के जो जमाने में चूना लेके आते थे, चूना मार्केट से एक कट्टे में चूना लेके आते थे। चूना, वो जो चूना होता था ना, वही क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना। ओके, फिर क्या करते थे, उस चूने को मटकी में डालते थे और पानी डालते थे, उसमें पानी डालते थे। वो जो चूना था या कैल्शियम ऑक्साइड था, वो जल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो जो गीला चूना है ना, गीला चूना, बुझा हुआ चूना, जो गीला चूना है ना, वो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और आपने देखा होगा उसमें कुछ हीट भी निकलती है। देखा होगा आपने, कुछ हीट निकलती है उसमें, गरम गरम हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, धुआं निकलता है। अब देखा होगा धुआं निकलता है उसमें से, वो धुएं को क्या बोलते हैं, हीट। उसमें से हीट रिलीज होती है, उसमें ये रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड आप बाजार से लेके आए, आपने उसमें जल डाला, जल डालने से ये दोनों ने रिएक्शन करी, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और साथ में क्या निकला, कुछ हीट निकली, बाहर निकली, हीट रिलीज हुई। ठीक है, ये हुई है ना। अभी रिएक्शन कैसे करते हैं, अरे बहुत सिंपल है यार। देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन में टूटेगा, ये H और OH में टूटेगा, है ना। ये कैल्शियम किससे रिएक्शन करेगा, OH से करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कई बार, तो 1 नंबर का, कि बुझा हुआ चूने का सूत्र बता या बिना बुझा हुए चूने का सूत्र बता। तो आपको ये लिखना है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आइए अब हम कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो उसके लिए पहले आप ये नोट्स बनाइए, आप हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये टॉपिक डालिए, उसमें आप ये लिखिए। फिर उसके पश्चात नंबर 1 डालिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, बोर्ड में पूछता है आपसे 1 नंबर का। फिर उसके एग्जाम्पल लिखिए, ओके। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें कुछ हीट निकलती है, ऐसा मैंने आपको बताया। अब आपने घर पर पुताई कर दी, क्या कर दी, चूने से क्या कर दिया, पोत दिया। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उससे आपने पुताई कर दी दीवारों पर, चूने से आपने पुताई कर दी। जी सर, कर दी। अब हमारे वायुमंडल में क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जी सर, होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, क्रिया करके पता है क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है, जिससे आपकी जो दीवारें चमकने लग जाती है, उनमें शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आएगा कि पहला क्वेश्चन तो आएगा कि क्या होता है जब क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने में जल डालते हैं। बिना बुझे हुए जो चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें जल मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। फिर सेकंड क्वेश्चन,
जब बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वायु में छोड़ा जाता है या वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दीवारों में चमक आ जाती है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ बताया गया है, ये नोट लगाना, आपको नोट में लिखना है कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। भाई दीवारों को पोतने के लिए करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। जी सर, आगे चलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण करता है। इससे दीवारों में क्या है, चमक आ जाती है। इससे क्या है प्यारे बच्चों, दीवारें चमकने लग जाती है। आपकी जो दीवारें ना घरों की चमकने लग जाती है। करके देख लेना प्रैक्टिकल, दिवाली आने वाली है, दिवाली पे करके देख लेना प्रैक्टिकल, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। हम इसमें टोटल प्रैक्टिकल करेंगे, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें जो आपके डेली लाइफ में काम आ रही है। बहुत सारी आपको मैं रिएक्शन करा के दिखाऊंगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि साइंस मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपको रिएक्शन पूछ सकता है एग्जाम में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जली विलयन है, इसको एक्वस फॉर्म में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड होता है ना, और साथ ही क्या होता है, जल वाष्प बनता है। ठीक है, जल लिक्विड होता है ना। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जानते हो आप क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? वो आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, अब पूछ ले तो कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी नहीं होता। आपने चौक देखो कि चौक स्कूल में वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं मैडम सर, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। या फिर अपना जो ताजमहल है, ताजमहल आगरा का, वो संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? संगमरमर का। और संगमरमर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो आपसे संगमरमर का सूत्र भी तो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, आपके इंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया हमारे, तो इसको नोट करो आप ऐसे ही, ये नोट डाल के, है ना, नोट में ये बातें आपको नोट करनी है। ओके, तब तक फिर हम आगे पढ़ते हैं, नोट करो इसको। तो आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें और कौन से एग्जाम्पल होते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है कि कोयले का दहन। आपका जो कोयला होता है ना, कोयला, वो जो कोयला होता है वो कार्बन का बना होता है। क्या होता है? कार्बन का बना होता है। जब हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, जलाने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए। क्या चाहिए भैया? वायु चाहिए। कार्बन को जलाने के लिए क्या चाहिए? वायु। जब कार्बन को हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? अब जला के देखना, उससे निकलेगा धुआं निकलेगा। वो धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन या कोयला वायु की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, कार्बन यानी कि कोयला, कार्बन मतलब कोयला, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। बोल बोल, क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। समीकरण देख लेना, बैलेंसिंग है या नहीं है। बैलेंसिंग है मेरे। उसी प्रकार जल का निर्माण कैसे होता है? वाटर, H2O, हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस है वो आपस में कॉम्बाइन होकर के जल का निर्माण करती है। ठीक है, ये देखो, ये आपके संयोजन अभिक्रिया क्या होती है हमने बात करी, उसके एग्जाम्पल भी हमने बात करी। वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में या आपके एंट्रेंस एग्जाम स्कॉलरशिप वाले क्वेश्चन आएगा उससे। ठीक है, उसको लगा लेना। अब हम इक्वेशन दूसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उस पर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दूसरे प्रकार की कौन सी है? उष्मासेपी, उष्मासेपी अभिक्रिया। अब उष्मासेपी अभिक्रिया क्या है? देखो इस नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ उष्मा निकलेगी, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद तो बनेंगे भाई,
अभिक्रिया होगी, क्रियाकारक पास आएंगे, उत्पाद बनाएंगे, लेकिन इसमें उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकल जाती है। हीट है ना, हीट जानते हो ना, हीट तो क्या होता है, टेम्परेचर और हीट में अंतर पता है ना आपको। वही हीट भी क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। हीट भी क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी अभिक्रिया से। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। प्राकृतिक जो गैस होती है, जानते हो प्राकृतिक गैस क्या होती है, नाम सुना है कभी प्राकृतिक गैस का? बच्चों प्राकृतिक गैस मेथेन होती है ना, मेथेन, जो मेथेन होती है ना, मेथेन, वो जो गाय के गोबर ओबर में पाई जाती है, वही मेथेन वही। उस मेथेन का जब हम दहन करते हैं ना वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और साथ में कुछ हीट भी क्या होती है उसमें से रिलीज होती है। अरे हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। हीट भी क्या होती है उसमें से रिलीज होगी कुछ, है ना। आपने देखा होगा वो जो गोबर के कंडे वंडे अपन जलाते हैं, उसमें भी मीथेन गैस होती है ना। उसको जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना। और एग्जाम्पल है क्या इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलना, हीट बाहर निकलना। आपने शोषण का नाम सुना है, कहीं तो पढ़ा होगा आपने, शोषण रेस्पिरेशन पढ़ा था 7th क्लास में, है ना, पढ़ा था ना शोषण। तो जो शोषण होता है, शोषण में हम क्या करते हैं बताओ, शोषण में हम क्या करते हैं, चलिए आज बात कर लेते हैं। बताओ शोषण में क्या करते हैं हम, शोषण में हम वायु को अंदर लेते हैं सर, अंदर लेते हैं ना, अंदर लेते हैं ना। हम ये नाक से वायु ले रहे हैं अंदर, हेयर। अभी इस हेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब गैसें हैं। और हमारे जो ब्लड है, ये जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, सब जगह ब्लड ही ब्लड फ्लो कर रहा है, और क्या है, इस ब्लड में ग्लूकोज बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ भैया, वो ग्लूकोज बैठा हुआ है, ठीक है। अब उस ग्लूकोज को कौन तोड़ सकता है, कौन उसको जला सकता है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कौन तोड़ सकता है उसको, नाइट्रोजन तो नहीं तोड़ सकती उसकी, है नाइट्रोजन का तो काम नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम नहीं है। एक गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ सकती है, जला सकती है, उस ग्लूकोज को जला सकती है। इसीलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, पर फिर भी हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका रीजन है कि नाइट्रोजन ग्लूकोज को जला नहीं सकता, वो तोड़ नहीं सकता, नाइट्रोजन की औकात नहीं है, नाइट्रोजन अपने बस की बात नहीं है, नाइट्रोजन की बस की बात नहीं, ऑक्सीजन की बस की बात में है। ऑक्सीजन चाहे कम है पर उसके बस की बात है। समझ में आया सर? शोषण पढ़ा रहे थे ना आप? हाँ शोषण ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देनी पड़ती है ना। तो हमारे शरीर में कौन बैठा हुआ है, ग्लूकोज बैठा हुआ है। और जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है, बिना एनर्जी के तो काम करने वाला नहीं है। जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी ना, काम नहीं करेगा है। जिस दिन एनर्जी इसको मिलना खत्म, मर गए। अब इसको एनर्जी कैसे मिलेगी, ग्लूकोज बैठा हुआ है, ऑक्सीजन आ गई। तो ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके करता है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ये ग्लूकोज को तोड़ती है। क्या करती है, तोड़ती है इसको, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है। क्या निकलती है, कुछ एनर्जी भी निकलती है एटीपी की फॉर्म में, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, जिससे हमारी सेल कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है और हम कार्य करते हैं। ये प्रोसेस होता रहता है। इसको और डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप ये समझो कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, या संयोजन है, वियोजन है, क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। क्यों है, मैंने आपको समझा दिया इतनी रामायण, ठीक है। उसे समझने के लिए केवल लिखना तो इतना था ही है, ये रिएक्शन
याद कर लेना, बोर्ड में पूछता है ना, 1-2 नंबर की आपसे पूछेगा कि श्वसन की अभिक्रिया लिखो, तो आपको लिखना है ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आपको, C6H12O6 ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, कुछ एनर्जी निकलती है एटीपी के रूप में। ओके ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हमने बात करी। और एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि जो साग सब्जियां होती है ना, या फिर जो वनस्पति पादप होते हैं, ठीक है, वनस्पति जो पादप होते हैं ना, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या गल जाते हैं, विघटन होता है उसका, डिकम्पोज होता है, तो वहां पर भी उष्मा से अभिक्रिया होती है, वहां पर भी हीट निकलती है। ये कैसे सर? जो विघटन या डिकम्पोज होता है उसमें उष्मा से अभिक्रिया क्यों? सर लॉजिक बताओ कुछ। अरे यार आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो वनस्पति होते हैं, पादप होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, उनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको वो नष्ट करते हैं, उनको खाते हैं, नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? उनको नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको नष्ट करते हैं। इस दौरान क्या होता है? हीट बाहर निकलती है, गंदी गंदी गैसें बाहर निकालते हैं, हीट बाहर निकालते हैं, गर्मी बाहर निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो साग सब्जियों, वनस्पति जंतुओं का जो विघटन होता है, डिकम्पोज होता है, वो भी आपके क्या है? उष्मा से अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपसे पूछे 3 एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो भी उष्मा से अभिक्रिया है ना, उत्सर्जन एक उष्मा से अभिक्रिया है ही सही, और जो डिकम्पोज या अपघटन वो भी एक विघटन एक उष्मा से अभिक्रिया का क्या है? एग्जाम्पल है। तो आज अपन यही 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, बाकी जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड के, और जो कंपटीशन है ना, जैसे कि NTSC है ना, जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है ना, उनके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, MCQ, इनसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी के लिए आप इसको नोट करिए। चलिए।